चर्चा चल रही है विनय संपन्नता की, शोले करण भावना की, जिसमें हमने दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय की चर्चा बहुत विस्तार से 1 महीने से सुन रहे हैं। और अब तप विनय की चर्चा चल रही है लगभग 10-12 दिन से। विनय एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन के अहंकार को मिटा देता है, और जिसके जीवन में अगर विनय नहीं है, वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, कितना चारित्रवान क्यों ना हो जाए, कितना तपस्वी क्यों ना हो जाए, उसका दिन प्रतिदिन यश पतन की ओर चला जाता है। वैष्णव दर्शन में भी बहुत तपस्वियों की चर्चा आती है, और उनके अहंकार और क्रोध के कारण उनके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती हैं, अपमान होते हुए मिलता है। तो जैनाचार्य कहते हैं जहां सम्यक तप है उसका विनय तो होना ही चाहिए, और जहां सम्यक तप नहीं है उसकी तो स्थिति अपन सब जानते हैं। और सम्यक तप का जब अभिनय देखा जाता है तो जैनाचार्य ने उस व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिया कि वह नियम से मिथ्या दृष्टि है। तो तप की चर्चा कल हमने 3 बाह्य तपों की चर्चा 2-3 दिन में आपसे की। अनशन, उनोदर, व्यक्ति परिसंख्यान और रस परित्याग। ऐसे बहुत सारे साधु मिलेंगे जो उपवास आदि नहीं कर सकते, कोई ऐसी कठोर विधि नहीं ले सकते, भूख से कम नहीं खा सकते, मगर रस परित्याग करने में बहुत अग्रसर होते हैं। जो रस है, जो हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, तो वह उन रसों का भी त्याग कर देते हैं। विचार करें, और हम 1 दिन का नमक त्याग करते हैं रविवार का, कितने का? 15 पैसे, 20-25 पैसे का नमक, 10-15 ग्राम नमक खाते होंगे। मगर दिन भर हम अपनी हालत कैसे बना लेते हैं, शाम को हम ऐसे दीनहीन से हो जाते हैं। परिवार में कहते हैं बिस्तर तो लगा दो। क्यों? अभी तुम्हें मालूम नहीं आज हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, और नमक नहीं खाया, और 8 रुपए की शक्कर डकार गई बहन जी। 1 पाव शक्कर चाशनी के साथ में हलवा बना करके, नारियल घिस करके सब चल गया, और 15-20 पैसे का नमक छोड़ दिया, उसमें ब्लड प्रेशर लो हो गया। क्या है ये रस परित्याग? इसका विनय करना, इसका सम्मान करना, इसका बहुमान करना। बंद मत कर देना रविवार व्रत, खाना तुम तो, मगर नमक का त्याग करना, भले 1 पाव डकार जाना। तो ये रस परित्याग, तो पूज्य ने नमक का त्याग किया और आज तक वह चल रहा है। ऐसे मीठे का त्याग कर दिया, फलों का त्याग कर दिया, सब्जियों का त्याग कर दिया। किसी एक व्यक्ति ने कह दिया, आचार्य श्री के पास बैठते थे, और आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री लौकी 50 रुपए किलो हो गई है। ये शायद 1993-94 की बात होगी। अब आचार्य श्री ने 50 रुपए देखे ही नहीं थे। वो तो 1966 में उन्होंने घर छोड़ दिया। उस समय तो 10-20-25 पैसे की बहुत वैल्यू थी, तो उस समय के हिसाब से 50 रुपए तो बहुत भारी थे, और उन्हें ऐसा झटका सा लगा, मगर कुछ नहीं बोले। 2-4-5 दिन के बाद उन्होंने अपनी जो थाली दिखाई जाती उसमें से सब्जियां हटाना शुरू कर दी। लोगों ने कहा, आचार्य श्री आज अष्टमी भी नहीं है, चतुर्दशी भी नहीं है,
आचार्य जी ने मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे दिया, हटाओ। और जो त्याग किया, साधुओं ने बड़ी धमकी देने का प्रयास किया, जो संघ में साधु थे, कि आचार्य जी हम भी छोड़ देंगे सब्जियां। आचार्य जी कहते हैं हाँ छोड़ो, आशीर्वाद लो। हाँ उन्होंने छोड़ो, तुम्हारी भोजन की थाली जितनी सस्ती हो उतना साधु की साधना मानी जाती है। श्रावक को महंगी नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारी भोजन की थाली। और कुछ लोगों ने छोड़ा, सब्जियां छोड़ी, मगर उनकी चल नहीं पाया तो उनको लेना पड़ा। स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ने लगा। मीठा त्याग कर दिया, नमक त्याग कर दिया, मेवा त्याग कर दिए, जूस त्याग कर दिया, ड्राई फ्रूट त्याग कर दिए। क्या है ये सब? और हम कितना खाते हैं, फिर भी हम बीमार रहते हैं। हमारे फैमिली डॉक्टर चलते हैं और आचार्य से भी 350 साधु संतों को निर्देश, आदेश, उपदेश, सारी समाज को सब कुछ देने के बाद भी पूर्ण स्वस्थता का अनुभव करते हैं। जब एक अंतरंग से हम किसी चीज का त्याग करते हैं, वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी कार्यकारी होती है। और 4 लोगों के दबाव से जब हम त्याग करते हैं, वो कोई कार्यकारी नहीं होता। इसलिए त्याग करना अंतरंग के परिणामों की निर्मलता का कारण है। जितनी निर्मलता और विशुद्ध भावों से हम जिस चीज का त्याग करेंगे, वो हमारे जीवन में साथी से पुण्य का बंद कराएगी। और एक विल पावर मजबूत करता है हमारे अंतरंग का त्याग, दिखावे से नहीं। और जितना हम अंतरंग से त्याग करेंगे, वही हमारे जीवन में पुण्य बंध का कारण भी होता है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के पूज्य शांति सागर जी महाराज भी रसों का त्याग करते थे। तेल का, घी का, नमक का, मीठे का, फल का, कितना उन्होंने त्याग किया। अब क्या लेते होंगे? दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। और हमें एक ना एक दिन ये करना चाहिए। इसीलिए रसियों की व्यवस्था हुई कि रविवार को नमक नहीं खाना, सोमवार को हरी नहीं खाना, मंगलवार को मीठा नहीं खाना, बुधवार को घी नहीं खाना, और गुरुवार को दूध नहीं पीना, खाना नहीं पीना, और शुक्रवार को दही नहीं खाना, और शनिवार को तेल नहीं खाना। तो ये व्यवस्था क्यों बनाई? कि आप भी कम से कम ये अपनी चटुकारता से रसना इंद्रिय की लोलुपता को हम कम कर सकें। और जितना हम ये रस धीरे धीरे त्याग करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो हमें अंत में समाधि के समय परेशानियां नहीं होंगी। तो ये त्याग, रस परित्याग की जो बात कही, तो पूज्य मुनिराज रसों का त्याग करते। आपने देखा, आप बहुत सारे भोजन बनाते हैं। जब आप शुद्ध भोजन करते हैं, किसी अतिथि को बुलाने की जब आप तैयारियां करते हैं, तो बहुत थाल के थाल बनाते हैं। मगर साधु की उंगली देखना कैसे चलती है, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। तो तुम कुछ घबरा से जाते हैं। कई परिवारों में तो मुझे 2-2, 3-3, 4-4 थाल यूं करना पड़ते हैं। जैसे ही वो थाल आता है, एक नजर देखा यूं, महाराज जी पूरा, दूसरा दिखाया पूरा, हाँ, तीसरा पूरा, हाँ। फिर महाराज लोगे क्या? और तो लाओ, और तो लाओ। फिर उसमें से हाँ ये हटा लो, ये हटा लो, ये ठीक है। क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मेरे पुण्य के उदय से तुमने हमें 4-4, 5-5 थाल दिखाए हैं। मैं सब खा सकता हूं, कोई रोक टोक नहीं होगा। बस सब कुछ ले लेंगे तो आपको खुशी होगी या दुख? और 4 लोगों से कहोगे मजा आ गया, आज महाराज जी को जो दिया सब ले लिया, बहुत मेहनत से बनाया था। और साधु कहता है ये मेरे पुण्य की कमाई से मुझे मिला है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जितना कमाता है वो प्रतिदिन उतना खर्च कर देता है? बताओ। बचा के रखते हो। क्यों रखते हो? वक्त मौके पर। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए बचा करके रखा था, 50 साल से जोड़ करके रखा था, और आज मौके पे नहले पे दहला मार दिया। अगर बचा करके नहीं रखते तो कैसे मारते? तो ऐसे हम साधु लोग भी अपने पुण्य को बचा करके रखते हैं। तुम सब ये हमें इतना दिखाते हो तो हम ये हटाओ। अगर सारा पुण्य खा लिया तो पूज्य कुंद स्वामी कहते हैं पुण्य फला अर्हंता, पुण्य के फल से अर्हंत पद समोशरण क्या है बंधुओं? ये पुण्य के फल से ही समोशरण मिलता है। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है। और ये फल कब? इसलिए त्याग। सब कुछ मिले सब कुछ मत भोग लो, जो मिल जाए वो खा लो, नहीं, त्याग करो। रस परित्याग, रसों का भी त्याग करो, टेस्ट बदलो, बदलते जाओ और बचाते जाओ ये पुण्य। और जब ये पुण्य बचेगा तो मिट्टी छुओगे तो सोना होगा, सोना होगा। पुण्य में बचाना है, रस परित्याग का विनय करना। ये मत समझना अगर कोई त्यागी व्यक्ति किसी रसों का त्याग करता है तो ये मत समझो कि वह क्यों कर रहा है, उसको शाबाशी दो, धन्य है। हम भी ऐसे अपने जीवन में त्याग की भावना बनाएं, हमारे अंदर के परिणामों में भाव आए कि हम भी कोई ना कोई किसी ना किसी दिन त्याग करें। रसों का त्याग और कुछ नहीं है, 4 अंगुल की जिह्वा की ही चटुकारता है। उतरी घाटी और हुई माटी। जो इस जिह्वा के नीचे गया उसके बाद सब माटी हो जाता है। मैं तो कई बार कह देता हूं कि काजू कतली खाने वाला, अच्छे से अच्छा भोजन करने वाला और एक सूखी रूखी रोटी खाने वाला, दोनों के मल को टेस्ट करा लो, क्या फर्क होगा? दोनों का मल एक है, बस ये 4 अंगुल की जिह्वा का ही अहंकार है। इसी को तो कंट्रोल करना है। और जिसने 4 अंगुल की जिह्वा को अपने वश में कर लिया वही व्यक्ति राजा हो जाता है। जो जैसा तैसा मिला, जैन दर्शन में पूज्य मूलाचार्य ग्रंथराज के अंदर कहा कि ये गड्ढा है, ये पेट, इसको गड्ढे को भरना है बस, बलट्ठम ना, बल प्राप्त करने के लिए नहीं, तेजस्सम ना, तेज कांति लाने के लिए नहीं, कोई पहलवानी नहीं करना है, कोई चमकदार नहीं बनना है, बैया व्यक्ति के लिए, संयम के लिए। इसलिए भोजन देना पड़ता है। सच्चा साधु जब भोजन के लिए उठता है तो उसके अंदर एक वेदना सी होती है कि मैं 23.5 घंटे यूं करता हूं और आधा घंटे ये करता हूं, क्या है ये मिले माए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड का भिखारी है, 23.5 घंटे तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, 23.5 घंटे साधु का हाथ ऊंचा है और आधा पौन घंटे तुम्हारा हाथ ऊपर है, साधु का नीचे है। साधु की अंजलि कहाँ होती? नीचे, और तुम्हारा हाथ ऊपर होता है। बहुत वेदना होती है बंधुओं, बहुत वेदना होती है। ऐसा कभी कभी आंखें छलछला आती हैं महीने 2 महीने में कि मैं कैसा आदमी हूं, परिवार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, व्यापार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मगर इस पेट के लिए जाना पड़ता है एक श्रावक के घर। कभी कभी मुनिवर को श्रावक से काम पड़े, संयम साधन हेतु श्रावक के द्वार खड़े। सोचना जरा, इतना बड़ा महापद, पंच परमेष्टि की कोटि में आने वाला एक पूज्य मुनिराज का पद, एक उपाध्याय परमेष्टि का पद, एक आचार्य परमेष्टि का पद, वो भी श्रावक के द्वार चला जाता है, द्वार चला जाता है। वेदना होती है बंधुओं, कितना बड़ा पद पाने के बाद भी एक श्रावक के घर जाना पड़ रहा है। इसलिए हल्का पुल्का रूखा सूखा जैसे भी बनता है,
पेट भर के आ जाता है और ऊपर से ऐसे दिखता है जैसे 56 भोग खाए हो। जैसे आपके मकान के आसपास कहीं खड्डा हो तो आप उसमें क्या कंक्रीट भरते हैं, बंडर सीमेंट डालते हैं? अंबुज कौन सी आती, कौन सी सीमेंट डाल करके भरते हैं? नहीं महाराज, यहां वहां का मलमा उठा करके पटक देते हैं और पटक करके ऊपर से बिल्कुल फर्श कर देते हैं, बहुत सुंदर लगने, एकदम जैसे मंदिर के सामने कर दिया था। हाँ, पहले ऊबड़ खाबड़ था, अब वो कौन लाए, तो उन्होंने कहा चलो सीमेंट ही कर दो, महाराज आ रहे हैं। बस अब तुम सोच रहे हो कि महाराज कहां कहां देखते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमती है। तो ये त्याग करना चाहिए। एक जैन दर्शन तो एक ऐसा है जो त्याग की बात करता है। बाकी तो सब राग की बात करते हैं, भोग की बात करते हैं, सब जगह भोग लगते हैं, मगर जैन दर्शन में भोग नहीं लगता, त्याग करते हैं। सुबह से त्याग करना शुरू करते हैं हम। भगवान की पूजन में अपने घर से द्रव्य ला करके त्याग ही तो करते हैं। न तुम्हारे भगवान उसे स्वीकार करते हैं और न लौट करके तुम स्वीकार करते हो, उसे छोड़ करके चले जाते हो। और ये त्याग की परंपरा एक जैन दर्शन में ही इतनी महान और विशाल है बंधुओं। तो खाने पीने में भी हमें त्याग की ओर बढ़ना चाहिए। अगर ये त्याग हम बढ़ते गए तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। इनसे बचें, पहले तो हमें बाहर का त्याग करना चाहिए कि जितना हम बाहर का त्याग करते, मैं नहीं कहूंगा अभी तुम घर में मत खाना, घर में वही बना के खाना, मगर पहले बाजार का खाने का त्याग करते, क्योंकि 99.9 वस्तुएं अभक्ष की कोटि में आ रही हैं। आज लोगों को पथरी क्यों हो रही है? सबसे ज्यादा पथरी की बीमारी, किडनियां फेल क्यों हो रही हैं? क्योंकि यदवा तदवा जो आया वो हम खाते चले जा रहे हैं। पूरी रोड पर कितना ट्रैफिक है और चाट के ठेले कहां खड़े हैं रोडों पर, सारी धूल मिट्टी सारा उड़ उड़ करके उसमें जा रहा है और हम उसे खाते चले जा रहे हैं। यहां तो 6 बजे से चालू हो जाते हैं। वो मैं जब 5:30 सवा 5 बजे जंगल जाता था तो वो ठेले वाले बड़े बड़े भगोनों में एक डंडे से आलू कुचलते रहते थे ऐसे। मैंने कहा ये इतनी सुबह सुबह, और जब लौट के आया तो पता नहीं वो ऐसी पुड़ी जैसे देते हैं और आलू देते, और लगे हैं मुन्ना भाई लोग, कई मुन्नी भाई भी लगी हैं। तो मैं सोचता बेचारे क्या रात को बिल्कुल भूखे ही सोए थे? 6 बजे से लगे जाते हैं, 6 बजे से खाने लगते हैं। और अच्छे अच्छे घरों के लोग, ऐसे नहीं कि जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं, कारों से उतर करके मैं देखता हूं, कार खड़ी साइड में करेंगे, देना यार। अरे क्या है ये? क्या तुम्हारी श्रीमतियां अपाहिज हैं? विकलांग है तुम्हारी श्रीमतियां? क्यों इतना खाने के पीछे? और क्या कहूं मैं, एक दिन तो मैंने अपनी सगी आंखों से देखा